नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी गूगल पे सर्च किया है बेस्ट कॉफी शॉप नियर मी या फिर बेस्ट ऑर्थोपेडिक डॉक्टर नियर मी या फिर बेस्ट चाइनीज रेस्टोरेंट नियर मी? और ऐसा कितनी दफा हुआ है जो पहली लिस्टिंग आती है गूगल पर या जो पहला मैप का लिस्टिंग दिखाया जाता है आपको गूगल पर, आप वहीं पहुंच जाते हैं। ये कमाल है लोकल एसईओ का। एंड आज 2025 में लोकल एसईओ और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है। Whether you are a small business, a retail outlet, a shop or a restaurant or let's say a multiplex as well, हर किसी के लिए लोकल एसईओ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज दैट इज हाउ यू विल बी गेटिंग मैक्सिमम नंबर ऑफ फुटफॉल। सो आज के इस वीडियो लोकल एसईओ यानी लोकल सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कैसे किया जाता है, कौन सी वो चीजें हैं जिनका हमें ध्यान रखना है और क्यों आप अगर सही से लोकल एसईओ करते हैं तो आप बेहतर तरीके के लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट दैट। इन टुडेज मार्केट प्लेस, डिजिटल मार्केट प्लेस की अगर हम बात करें, लोकल विजिबिलिटी इज द की टू अट्रैक्टिंग नियर बाय कस्टमर्स। आप एक सैलून है, आप एक रेस्टोरेंट है, आप चाहते हैं कि 5 किलोमीटर के दायरे में, 10 किलोमीटर के दायरे में जितने जन भी रह रहे हैं वो आपके पास आए, आपके यहां पर अपनी सर्विस लें एंड यू गेट मोर कस्टमर्स। इट्स इजी फॉर देम टू कम। उनको मैप की लिस्टिंग मिल जाए, उन्हें आपकी सर्विसेज दिख जाए, उन्हें आपके रिव्यूज दिख जाए एंड दैट इज वेयर लोकल एसईओ प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, राइट? सो किन किन चीजों में लोकल एसईओ आपकी मदद करेगा? इट विल हेल्प योर बिजनेस टू अपीयर व्हेन पीपल सर्च फॉर प्रोडक्ट्स और सर्विसेज नियर देम। नियर देम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कीवर्ड हो जाता है। जैसे बेस्ट सैलून नियर मी, राइट? बेस्ट डॉक्टर नियर मी, बेस्ट साइकोलॉजिस्ट नियर मी, राइट? आप ये करते हैं। बेस्ट चाइनीज फूड नियर मी, बेस्ट इंडियन फूड नियर मी। तो लोग क्यों नियर मी सर्च करते हैं? बिकॉज उन्हें सुविधा चाहिए। वो चाहते हैं कि जहां पर वो हैं उसके आसपास ही कोई अच्छी जगह मिल जाए जहां से वो अपनी प्रोडक्ट या सर्विस खरीद पाए, राइट? सो पोटेंशियल कस्टमर्स कुछ इसी तरीके से सर्च करते हैं। या तो वो सर्च करेंगे बेस्ट लेट्स से फिजियोथेरेपिस्ट नियर मी, या फिर जिस लोकेशन में वो हैं, जैसे कि यहाँ केक शॉप इन राजौरी गार्डन, केक शॉप इन नोएडा सेक्टर 30, केक शॉप इन नोएडा सेक्टर 31, राइट? आप अपना एरिया भी डालते हैं। या फिर 24 आवर फार्मेसी इन नोएडा। आप इन तरीके के कीवर्ड्स को यूज कर रहे हो और आपका गोल एज अ कंपनी, एज अ बिजनेस क्या होगा? टू बी अमंग द टॉप रिजल्ट्स दैट दे सी। एंड यहां पर गूगल बिजनेस प्रोफाइल या मैप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आपने नोटिस किया यहां पर, तो ज्यादातर लोग नियर मी लगाएंगे या फिर जिस लोकेशन में वो रहते हैं उस लोकेशन का नाम डालेंगे, या जिस लोकेशन में वो सर्विसेज ढूंढ रहे हैं उस लोकेशन का नाम डालेंगे कीवर्ड पर, राइट? अब ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टैट्स हैं। Why local SEO still matters in 2025? Because 50% लोग जो सर्च कर रहे हैं किसी भी लोकल बिजनेस के बारे में, वो पहले 24 घंटे के अंदर ही उस बिजनेस पर विजिट कर लेते हैं, राइट? मोर देन हाफ ऑफ द मोबाइल यूजर्स विजिट अ स्टोर विद इन अ डे ऑफ कंडक्टिंग लोकल सर्च। क्यों? बिकॉज आप ढूंढ ही रहे हैं, आपका इंटेंट है। गूगल पे आप जब सर्च करते हैं तो आपका इंटेंट हाई रहता है। तो अगर आपको कोई अच्छा बिजनेस मिल गया, आप वहां पहुंच जाएंगे। कॉफी शॉप नियर मी, बुक अ कोवर्किंग स्पेस इन सेक्टर 4 नोएडा, आपको दिखा, आप मैक्सिमम चांसेस है कि 24 घंटे के अंदर अंदर ही उस बिजनेस के पास पहुंच जाएंगे। लेकिन अगर आपका बिजनेस वहां लोकल एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं दिख रहा, आपकी लिस्टिंग नहीं दिख रही, तो आप कहीं छुपे हुए हैं और आपके पास विजिटर्स या कॉल्स या कस्टमर्स नहीं पहुंचेंगे, राइट? अब ये देखिए 75% जो यूजर्स हैं वो पहले पेज में पहली दूसरी जो लिस्टिंग्स रहती हैं उसके बियॉन्ड वो जाते ही नहीं हैं। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि जिस लोकेशन में हम हैं वहां पर अगर कोई सर्च करी जाए तो हमारी लिस्टिंग जो है वो एकदम टॉप पर है, एकदम नंबर 1 या नंबर 2 ज्यादा से ज्यादा, राइट? सो अगेन, आपको कंपीट पूरे शहर से नहीं करना है कि बेस्ट केक शॉप इन नोएडा। आप धीमे धीमे वहां पे भी पहुंच जाएंगे, लेकिन जो हाई इंटेंट लोकेशन सर्चेज हैं, बेस्ट केक शॉप इन नोएडा सेक्टर 18 फॉर एग्जांपल, या बेस्ट केक शॉप इन नोएडा सेक्टर 62, वहां पर आपकी केक शॉप एकदम टॉप पर आनी चाहिए, राइट? एंड एक और इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग स्टैट है कि 46% सर्चेस जो गूगल पर हो रही हैं वो लोकल सर्चेस हैं, राइट? नियरली हाफ ऑफ ऑल गूगल सर्चेस हैव लोकल इंटेंट।
स्पेसिफिकली अगर वो वॉइस सर्च भी कर रहे हैं, गूगल पर आप वॉइस सर्च कर सकते हैं, आप कार चला रहे हैं, आप वहां पे वॉइस सर्च करते हैं, लुक नेविगेट मी टू द नियरेस्ट रेस्टोरेंट, नेविगेट मी टू द नियरेस्ट पेट्रोल पंप, राइट? तो वॉइस सर्च के हिसाब से एंड एट द सेम टाइम रेगुलर सर्चेस के हिसाब से लगभग लगभग 46% आर ऑल लोकल सर्चेस। तो अगर आप अपने बिजनेस को लोकल सर्च के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं ऑप्टिमाइज कर रहे, देन यू आर मिसिंग आउट ऑन अ बिग थिंग, रिमेंबर दैट, राइट? सो अब कौन सी नई चीजें हैं जो अगर हम लोकल एसईओ की बात करें इन 2025, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि गूगल बिजनेस प्रोफाइल जो बनती है, अगर आप अभी टाइप करें लेट्स से कोवर्क इन नोएडा सेक्टर 4, आपको लिस्टिंग्स दिखेंगी, नाम होगा बिजनेस का, फोन नंबर, वेबसाइट, रेटिंग्स दिख रही होंगी, मैप का लोकेशन दिख रहा होगा, राइट? दोज आर ऑल योर पर्टिकुलर गूगल बिजनेस प्रोफाइल। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि ये जो गूगल बिजनेस प्रोफाइल्स हैं, इनमें विजुअल कंटेंट प्रायोरिटाइज करी जा रही है, रेगुलर फोटो अपलोड्स होते हैं, पोस्ट जो डालते हैं, अगर आप जितने भी ये गूगल बिजनेस प्रोफाइल्स देखें, वहां पर आपको दिख जाएंगे बिजनेसेस के फोटोज, बिजनेसेस के वीडियोस। अगर आप कोई होटल बुक करते हैं, होटल नियर मी और होटल इन मुंबई बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, तो आप वहां पे गूगल बिजनेस प्रोफाइल में फोटोज देखते हैं, रिव्यूज देखते हैं, तब जाके आप बुक करते हैं। तो अगर आपके बिजनेस प्रोफाइल में ये चीजें हैं, यू विल गेट बेटर रिस्पॉन्स, राइट? साथ ही साथ यूजर एक्सपीरियंस सिग्नल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो चुके हैं। अगर मान लीजिए आपको किसी ने रिव्यू दिया और आप उसे विद इन फ्यू मिनट्स या विद इन फ्यू आवर्स रिस्पॉन्ड करते हैं, तो आपकी रैंकिंग सिग्नल बढ़ती है। अगर किसी ने नेगेटिव रिव्यू भी दिया, उसको भी रिस्पॉन्ड करिए। और यहां पे एक छोटा सा टिप है, अगर आपको मान लीजिए किसी ने रिव्यू दिया है दैट दिस इज अ वेरी ग्रेट कोवर्किंग स्पेस, आप रिस्पॉन्ड करिए अपने कीवर्ड के साथ, जैसे कि थैंक यू फॉर रेटिंग अस एज द बेस्ट कोवर्क इन नोएडा सेक्टर 4, राइट? या थैंक यू फॉर रेटिंग अस एज द बेस्ट केक शॉप इन नोएडा सेक्टर 18। जिस लोकल कीवर्ड के लिए आप दिखना चाहते हैं, जब आप रिव्यूज का रिस्पॉन्स दे रहे हैं, तो वहां पर भी अपना कीवर्ड जरूर डालिए, राइट? एंड कोशिश करिए कि आप रियल टाइम इंपैक्ट ला पाएं। अगर कोई आपके लोकल बिजनेस प्रोफाइल पर रिस्पॉन्ड कर रहा है, बातचीत कर रहा है, तो आप उसको साथ जरूर कॉन्वर्जेशन रखिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट सिग्नल्स हैं फॉर रैंकिंग, राइट? सबसे पहले आपकी इंटीग्रेशन हो बिजनेस प्रोफाइल की मैप्स के साथ, रिव्यूज के साथ, प्रोडक्ट लिस्टिंग्स के साथ, राइट? आपने अपना फोन नंबर डाला हो ताकि लोग उस पर क्लिक करें तो कॉल भी आ पाए आपके पास। विजुअल कंटेंट को आप प्रायोरिटाइज करें, फोटो अपलोड्स करें, वीडियो पोस्ट डालें अपने बिजनेस प्रोफाइल पर। यूजर एक्सपीरियंस को आप बेहतर तरीके से समझिए। अगर कोई क्लिक कर रहा है मैप पे तो वो पहुंचेगा, कॉल कर रहा है तो जरूर उठाइए, मैसेज कर रहा है तो उसको रिस्पॉन्ड करिए, राइट? एंड लोगों को आप उनके रिव्यूज का रिस्पॉन्स दीजिए अपने कीवर्ड डालकर। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, राइट? सो 3 की रैंकिंग फैक्टर्स हैं अगर हम लोकल एसईओ की बात करें। सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है रेलेवेंस। हाउ वेल योर बिजनेस प्रोफाइल मैचेस समवन हु इज सर्चिंग फॉर इट। मतलब अगर वो सर्च कर रहा है केक शॉप इन नोएडा सेक्टर 18, तो क्या आपकी प्रोफाइल में, क्या आपकी लिस्टिंग में केक शॉप इन नोएडा सेक्टर 18 मेंशन्ड है या नहीं, और उससे रिलेटेड डिटेल्स है या नहीं, राइट? तो रेलेवेंस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज, आपकी प्रोफाइल कैसे नजर आएगी? डिस्टेंस के बेसिस पर। जो यूजर सर्च कर रहा है इस पर्टिकुलर कीवर्ड के बारे में, वो आपके बिजनेस से कितना दूर है या कितना पास है, राइट? उसी एरिया में है या नहीं, या उस एरिया का कीवर्ड डाल रहा है या नहीं, राइट? तो रेलेवेंस इंपॉर्टेंट बन जाती है, डिस्टेंस इंपॉर्टेंट बन जाती है, एंड प्रोमिनेंस ऑफ योर बिजनेस, हाउ वेल नोन एंड ट्रस्टेड योर बिजनेस इज। ये कैसे होगा? जब आप अपने रेगुलर कस्टमर्स से टेस्टिमोनियल्स लेंगे, रिव्यूज लेंगे, गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे जाके आप उन्हें कहेंगे कि प्लीज वहां पे रेटिंग कर दीजिए। ये एक चीज है जो बहुत लोग मिस आउट कर जाते हैं। आपके पास हर दिन, अगर आप एक ऑफलाइन स्टोर है, एक रिटेल स्टोर है, हर दिन कई सारे लोग आ रहे हैं, चाहे वो आपसे कुछ प्रोडक्ट खरीदे या ना खरीदे, आप उन्हें जरूर बोलिए कि आपका एक्सपीरियंस ओवरऑल मेरी जगह में कैसा था, तो आप मुझे रेटिंग दे दीजिए गूगल पर, कुछ चंद शब्द लिख दीजिए, राइट? जितने ज्यादा रेटिंग होगी, जितनी ज्यादा रिव्यूज होंगे, उतनी ज्यादा आपकी प्रोमिनेंस बढ़ेगी, राइट? सो व्हाट यू हैव टू कीप इन माइंड इज, नंबर 1, how well your relevance is for your business.
ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट पीपल आर सर्चिंग फॉर, कितना रेलेवेंट है। नंबर 2, डिस्टेंस पॉइंट ऑफ व्यू से ये तब होगा जब आप अपनी प्रोफाइल पर अपने सेक्टर्स, अपने एरियाज, उनके कीवर्ड्स डाल के रखेंगे। एंड नंबर 3, कितनी प्रोमिनेंट है आपकी प्रोफाइल, दैट विल कम फ्रॉम रिव्यूज एंड रेटिंग, सो इट बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। नाउ मस्ट हैव चीजें जो गूगल बिजनेस प्रोफाइल में होनी चाहिए, जो जीएमबी प्रोफाइल है या गूगल बिजनेस प्रोफाइल है, उसमें मस्ट हैव चीजें कौन सी हैं? सबसे पहली चीज है एक्यूरेट एनएपी इंफॉर्मेशन। जी हां, ये एनएपी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एनएपी क्या है जी? एनएपी है नेम, एड्रेस, फोन नंबर। आपके गूगल बिजनेस प्रोफाइल पर बिजनेस का नाम, एड्रेस, फोन नंबर मेंशन्ड हो, वही सेम नाम, बिजनेस एड्रेस, फोन नंबर आपकी वेबसाइट पर हो। इट शुड बी कंसिस्टेंट अक्रॉस योर डिजिटल एसेट्स। इंस्टाग्राम पेज हो तो उस पे भी वही हो, फेसबुक पेज हो तो उस पे भी वही हो, नेम, एड्रेस, फोन, नैप कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बहुत अच्छी केस स्टडी है, अगर आप देखें तो अग्रवाल पैकर्स एंड मूवर्स की। आप किसी भी शहर में हो, अगर आप टाइप करते हैं मूवर्स एंड पैकर्स नियर मी, अग्रवाल मूवर्स एंड पैकर्स की वेबसाइट आपको दिखेगी ही दिखेगी, राइट। और अगर आप उनकी वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको कंसिस्टेंटली दिखेगा नेम, एड्रेस एंड फोन नंबर, अलग अलग लोकेशंस की। उनने हर एक लोकेशन के लिए एक अलग अलग लैंडिंग पेज बनाया है, राइट। सो अगर मूवर्स एंड पैकर्स इन आगरा, उसका अलग पेज है, मूवर्स एंड पैकर्स इन दिल्ली, उसका अलग पेज है, मूवर्स एंड पैकर्स इन नोएडा, उसका अलग पेज है। ये कंसिस्टेंसी बना के रखी है ताकि डिस्कवरेबिलिटी आसान हो लोकल सर्चेस में, राइट। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, पहली चीज क्या है? नैप कंसिस्टेंसी। दूसरी चीज क्या है? प्रिसाइज बिजनेस कैटेगरी आप सिलेक्ट करें। जब आप अपनी जीएमबी प्रोफाइल सिलेक्ट करते हैं या बनाते हैं तो आपका बिजनेस कैटेगरी क्या है? केक शॉप है या बेकरी है या रेस्टोरेंट है या डिलीवरी करते हैं खाली, ये सही कैटेगरी डालना जरूरी है। बिकॉज choosing the most relevant category that represents your business will help you get identified faster, राइट। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है रिच विजुअल कंटेंट, यानी आपके जीएमबी प्रोफाइल में आपके पास आपने हाई क्वालिटी फोटोज, वीडियोस, डिटेल्ड प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन डाली हुई होनी चाहिए। क्योंकि आज के टाइम पे आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि हम ज्यादा पढ़ते नहीं है, जो दिखता है अच्छी तरीके से, जो विजुअल कंटेंट है उस पे हमारा फोकस ज्यादा रहता है। सो इट्स इंपॉर्टेंट दैट वी ऐड हाई क्वालिटी फोटोज, हाई क्वालिटी वीडियोज एंड रेगुलरली। ऐसा नहीं कि एक बार डाल के खत्म कर दिया। गूगल बिजनेस प्रोफाइल पर आप हर दिन में कुछ ना कुछ डालिए, आपके बिजनेस में क्या चल रहा है उसकी स्टोरी जो आप इंस्टाग्राम पे डालते हैं वही जीएमबी पे भी डालिए, राइट। आप किस तरीके से नई चीजें कर रहे हैं उसको आप इंस्टाग्राम पे डाल रहे हैं, आप जीएमबी पर भी डालिए, ताकि रेगुलरली आपकी प्रोफाइल अपडेटेड रहे, फ्रेश रहे इंफॉर्मेशन एंड विजुअल इंफॉर्मेशन हमेशा रहे। तीसरी चीज के बाद है ये चौथी चीज, विच इज एनहांस कम्युनिकेशन। आप जो भी मैसेजिंग आप जीएमबी प्रोफाइल बनाते हैं तो वहां पे चैट एनेबल्ड कर दीजिए ताकि लोग आपसे चैट कर पाए। फोन नंबर लिस्ट डाउन करिए ताकि लोग आपको कॉल कर पाए। सो एंश्योर दैट देयर इज डिफरेंट एवेन्यूज एंड डिफरेंट वेज वेयर इन पीपल कैन कनेक्ट विथ यू, राइट। अब जैसे कि मैंने कहा था, एड एटलीस्ट वन न्यू फोटो और पोस्ट एवरी डे और एवरी वीक। अगर एवरी डे नहीं हो रहा तो एवरी वीक जरूर करें, ताकि गूगल की एल्गोरिदम को आपके बिजनेस की एक्टिविटी पता रहे कि ये जेन्युइन एक्टिव बिजनेस है। बिकॉज गूगल नहीं चाहेगा कि वो एक ऐसी गूगल प्रोफाइल दिखा दे जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करती, या वहां लोग पहुंच गए और पता लगा दुकान पे ताला लगा हुआ है या वो चल ही नहीं रही है। इसीलिए कई बार अगर आप इनएक्टिव होते हैं गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे तो आपकी प्रोफाइल डिसेबल करी जाती है या वो पॉज कर जाती है, क्योंकि गूगल नहीं चाहता, उसको पता ही कैसे लगेगा कि आपकी दुकान खुली है या बंद है जब आप रेगुलरली उस पर पोस्ट करेंगे। सो रिमेंबर दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्या चीजें? एक्यूरेट एनएपी इंफॉर्मेशन, नैप इंफॉर्मेशन, प्रिसाइज बिजनेस कैटेगरी, रिच विजुअल कंटेंट, enhance communication and posting regularly on your account, right। and इसीलिए दो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, रिव्यूज जो हैं आपके बिजनेस के, दे मैटर मोर देन एवर राइट नाउ, राइट। 87% कंज्यूमर्स ऑनलाइन ट्रस्ट तब करते हैं आपको जब वो रिव्यूज देखते हैं,
राइट? तो आपको रिव्यूज हमेशा कलेक्ट करते रहना है, आपको रेटिंग पर फोकस करना है कि कम से कम आपके पास 4.5 आउट ऑफ 5 रेटिंग हो। जैसे ही वो 4 से कम में जाती है तो आपकी प्रोफाइल डगमगाएगी। आपको हमेशा कोशिश करनी है कि कम से कम स्टार रेटिंग जो है आपकी प्रोफाइल की वो 4.5 आउट ऑफ 5 हो। एंड मान लीजिए किसी ने आपको पुअर रेट किया है, 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार दिया है, तो आप उससे घबराइए नहीं, आप उसी का रिस्पॉन्स करिए। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस दिस रेटिंग, बट please tell us what went wrong and how we can further enhance your experience. Also, please visit us next time for a 20% discount so that we can give you better service. And जब वो आए दोबारा तो आप उसको better service दीजिए और उन्हें बोलिए कि अब आप अपना Google रिव्यू क्या चेंज कर सकते हैं मेरे लिए। That is important, right? नंबर 3 इज रिव्यू का रिस्पॉन्स करना। इंक्रीज इन कस्टमर ट्रस्ट व्हेन बिजनेसेस रिस्पॉन्ड टू रिव्यूज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि मैंने पहले भी कहा, रिव्यूज को जब आप रिस्पॉन्ड कर रहे हैं तो उसमें जरूर अपना लोकल कीवर्ड डालिए, राइट? सो व्हाट आर द 3 थिंग्स व्हिच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट? नंबर 1 इज आप ऑनलाइन रिव्यूज बढ़ाएं। नंबर 2, 4.5 मिनिमम रेटिंग रखने की कोशिश करें। एंड नंबर 3, रिस्पॉन्सेस दे रिव्यूज का, राइट? अब ये कैसे किया जा सकता है? हाउ डू वी गेट मोर रिव्यूज? आप एक सिस्टमैटिक अप्रोच बना लीजिए। जो भी आपके पास सेटिस्फाइड कस्टमर्स आया उसको जरूर बोलिए कि कैन यू प्लीज गो ऑन गूगल राइट नाउ एंड गिव मी अ रेटिंग, राइट? आप एक छोटा इंसेंटिव दे सकते हैं फॉर द फीडबैक। फॉर एग्जाम्पल, अभी आप फीडबैक दे दें, नेक्स्ट टाइम आई विल गिव यू अ 10%, आप वो कूपन कोड दे दीजिए उन्हें, राइट? या उसी टाइम, इफ यू प्लीज कैन यू गो अहेड एंड गिव अस अ गूगल रिव्यू, आई विल गिव यू अ फ्री कॉफी राइट नाउ। मतलब आपको कहीं ना कहीं एक इंसेंटिवाइजेशन करना जरूरी है। दूसरी चीज क्या है? हाउ डू यू मेक इट इजियर? कई बार क्या होता है कि लोग ये हो जाता है, अरे कौन ढूंढे, कहाँ ढूंढे, फिर रिव्यू दे। आप एक क्यूआर कोड लगा दीजिए अपने फ्रंट डेस्क पर, अपने शॉप पर एक गूगल का क्यूआर कोड लगा दीजिए, जिसको स्कैन किया, जैसे ही जिसको स्कैन किया वो डायरेक्टली आपके रिव्यू पेज पे चला जाएगा, स्टार रेटिंग देगा, अपने कमेंट्स डालेगा और आपने डन। सो जो पूरा एक्सपीरियंस है वो फास्ट, इजी एंड आसान हो जाए। अब मान लीजिए आपके पास अगर कस्टमर डेटाबेस है आपके व्हाट्सएप पर, तो आप गूगल बिजनेस प्रोफाइल का जो लिंक है वो भी शेयर कर सकते हैं, दैट हियर आई एम रिक्वेस्टिंग योर रिव्यू, इफ यू हैव लाइक्ड आवर सर्विसेज प्लीज गिव अस अ रिव्यू ऑन गूगल एंड एट द सेम टाइम अवेल 10% डिस्काउंट ऑन योर नेक्स्ट विजिट, राइट? ये चीजें हैं। अब गूगल बिजनेस प्रोफाइल तो आपकी लोकल बिजनेस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन वेबसाइट भी मैटर करती है, राइट? सो आपको क्या करना है? अपनी वेबसाइट पे लोकल कीवर्ड इंटीग्रेट करना है, राइट? जो जैसे कि केक शॉप नियर नोएडा सेक्टर 18 या चाइनीज रेस्टोरेंट इन नोएडा सेक्टर 50, राइट? तो आपको अपने वेबसाइट भी बनानी है और उस पे सिटी, एरिया, ये सब नेचुरल डालना चाहिए। जो NAP हमने बात करी थी वो आपकी वेबसाइट पर भी होना चाहिए। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, आपकी वेबसाइट मोबाइल ऑप्टिमाइज्ड हो, आपकी वेबसाइट फास्ट लोड करे, इजी टू नेविगेट हो, मैप दिख जाए, सारे फंक्शंस क्लियर हो। तीसरी चीज, लोकल स्कीमा मार्कअप, राइट? स्कीमा इंप्लीमेंट करना जरूरी है, रिच स्निपेट्स जिसे हम कहते हैं उसको इंप्लीमेंट करना जरूरी है। अगर आप नहीं जानते लोकल सर्च स्कीमा मार्कअप क्या है या रिच स्निपेट्स क्या है, अभी कुछ दिनों में एक और वीडियो आएगा जहां पर हम एडवांस एसईओ में स्कीमा मार्कअप के बारे में भी बात करेंगे। लेकिन ये एडेड इंफॉर्मेशन होता है, अगर आपने स्कीमा मार्कअप अपनी वेबसाइट पे इंप्लीमेंट किया है तो जब गूगल पे आपकी वेबसाइट लिस्ट होगी तो उसके साथ साथ आपका एड्रेस, रेटिंग्स, रिव्यू, मैप सब दिखाई दिया जाएगा, राइट? एंड अपनी वेबसाइट पर गूगल मैप्स को एम्बेड कर दीजिए। कॉन्टैक्ट अस पेज पे अपना गूगल मैप की लोकेशन एम्बेड कर दें। दिस विल ऑल हेल्प योर वेबसाइट एज वेल, along with your particular GMB profile. It will also help your website to get on local searches. Remember that local keyword integration हो, mobile optimization हो, local schema markup आपने किया हुआ हो, and आपने Google Maps को embed कर दिया हो. Those things are very important for your website. अब कंटेंट आइडियाज क्या होने चाहिए? क्या रेगुलरली हम पोस्ट करें अपनी प्रोफाइल पर? एरिया स्पेसिफिक ब्लॉग्स लिखिए, अपनी वेबसाइट पर ब्लॉग्स डालिए। फॉर एग्जांपल, टॉप 5 सैलून्स इन बांद्रा, बेस्ट बजट रेस्टोरेंट्स इन अंधेरी, राइट? सो दैट इसमें आपके बिजनेस भी इंक्लूड हो,
राइट? अब ज्यादातर लोग तो यही सर्च करते हैं, वो ये नहीं सर्च करेंगे कि आपका ब्रांड का नाम उन्हें पता ही नहीं है, तो वो आपके ब्रांड के नाम से शायद डायरेक्टली सर्च नहीं करेंगे। लेकिन अगर आपने अपनी वेबसाइट पर एक ब्लॉग डाला है, टॉप 5 सैलून्स इन बांद्रा, जिसमें नंबर 1 लिस्टिंग आपकी और बाकी भी आपने दूसरों का भी काम कर दिया है, दूसरों को भी लिस्ट किया है, तो एटलीस्ट क्या होगा कि उस ब्लॉग पर आपके पास ट्रैफिक आएगा, और क्योंकि आपकी वेबसाइट है, आपका पहला लिस्टिंग है, तो ज्यादा चांसेस है कि वो आप तक आए। एक डेवेक्स करके कोवर्किंग स्पेस है, ये किसी भी शहर में जाने से पहले एक ब्लॉग लिस्ट कर देते हैं अपनी वेबसाइट पर। टॉप 5 कोवर्किंग स्पेसेस इन नोएडा सेक्टर 62, टॉप 5 कोवर्किंग स्पेसेस इन वडोदरा, टॉप 5 कोवर्किंग स्पेसेस इन चेन्नई। उस शहर में उनकी जगह भी नहीं है, लेकिन उन्होंने पहले ही एक ये ब्लॉग बना दिया। अब क्या करते हैं वो कि नंबर 1 नंबर 2 पे अपनी लिस्टिंग डाल देते हैं, डेवेक्स चेन्नई ओपनिंग सून, वन ऑफ द बेस्ट। इस तरीके से काम करते हैं ताकि लोकल उनको काफी ज्यादा रिस्पॉन्स मिले, राइट? नंबर 2 है कि ब्लॉग्स आप वेबसाइट पे डालेंगे, बिहाइंड द सीन वीडियोस बनाएं, प्रोडक्ट के आप शॉर्ट फॉर्म वीडियोस क्रिएट कर सकते हैं, शॉप के वीडियोस बना सकते हैं, टीम के वीडियोस बना सकते हैं, आप अपनी सर्विस कैसे डिलीवर कर रहे हैं उसके वीडियोस बना सकते हैं, एंड दीज विल परफॉर्म एक्सेप्शनली वेल ऑन गूगल एज वेल। नंबर 3, आप लोकल इवेंट कवरेज करिए, कुछ क्रिएट करिए कंटेंट की आपके शॉप में या आपकी जगह पे कोई इवेंट हो रहा है, राइट? कम्युनिटी इवेंट्स हो रही हैं, फेस्टिवल्स हो रहे हैं, लोकल न्यूज से रिलेटेड चीजें हो रही हैं। सो जब आपका जो शॉप है, आपका जो बिजनेस है, वहां पे रेगुलर एक्टिविटी होती रहेगी या रेगुलर एक्टिविटीज लोग देख पाएंगे, तो आपका ट्रस्ट सिग्नल और बढ़ेगा, एंड यू विल ऑल्सो हैव अ लॉट ऑफ कंटेंट आइडियाज, राइट गाइस? सो ये आपकी फाइनल चेकलिस्ट है फॉर लोकल एसईओ। नंबर 1 थिंग, आप गूगल बिजनेस प्रोफाइल बनाए। नंबर 2, डायरेक्टरी लिस्टिंग्स भी करिए, जैसे कि फॉर एग्जांपल जस्ट डायल पे प्रोफाइल बनाइए, सुलेखा पे प्रोफाइल बनाइए, फेसबुक पेज बनाइए, इंडिया मार्ट, व्हाट्सएप बिजनेस पर भी आप अपनी प्रोफाइल बनाइए। सो दीज आर ऑल डायरेक्टरी लिस्टिंग्स। तो यहां अगर आप डॉक्टर है तो प्रैक्टो पे बनाइए, अगर आप रेस्टोरेंट है तो जोमैटो पे बनाइए, अगर आप लॉयर है तो लॉरटो पे बनाइए, राइट? अगर आप कोई भी बिजनेस है तो जस्ट डायल पे तो डेफिनेटली बनाइए, सुलेखा पे बनाइए, फ्री लिस्टिंग्स बन जाती हैं, इससे भी आपकी लोकल एसईओ इंप्रूव होती है। नंबर 3, रिव्यू मैनेजमेंट। जैसे कि मैंने कहा, कम से कम 10 पॉजिटिव रिव्यूज लीजिए एंड उनको रिस्पॉन्स भी करिए विद इन 24 आवर्स, राइट? वेबसाइट को ऑप्टिमाइज कर दिया, मोबाइल ऑप्टिमाइज हो, लोकल कीवर्ड्स डले हुए हो, लोकल स्कीमा मार्कअप हो, ये इंपॉर्टेंट है। एंड एक कंटेंट कैलेंडर बनाइए अपने जीएमबी प्रोफाइल के लिए भी, कि किस दिन मैं कौन सी इमेजेस डालूंगा, किस दिन मैं कौन सा पोस्ट डालूंगा। तो स्केड्यूल अ वीकली फोटो और वीडियो अपलोड ऑन योर लोकल कंटेंट। आपके बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से जो कंटेंट हो वो आप रेगुलरली पोस्ट करिए। एंड फाइनली, कीप ट्रैकिंग, मॉनिटर करिए आप हर वीक, एवरी मंथ, आपकी लोकल बिजनेस की रैंकिंग कहाँ है, कम थी तो बढ़ रही है, बढ़ रही थी तो कम हो गई है, या रिव्यूज कम ज्यादा हो रहे हैं, तो क्या उसके लिए आपको वर्क करना है। ट्रैकिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। सो गाइस, इफ यू आर अ लोकल बिजनेस, or if you are helping local businesses to get more footfall, more visibility, local SEO will become a very very potent strategy, बहुत ही important strategy बन जाएगी in order to acquire good quality customers. If you have any questions, please put down in the chat. We will respond to it, and please follow us on our WhatsApp and Telegram community. The link is in the description. See you in the next video, guys.